आसिफ सैफी जी आएँ डाइस पे, अपनी बात को रखें। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। कुछ शब्द मैंने अपनी टीम और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए मैंने लिखे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। साथियों, आज सभी देश की इस खूबसूरत राजधानी दिल्ली के उर्दू ऑडिटोरियम में आए हुए सभी डॉक्टर्स मेहमानों का मैं डॉक्टर आसिफ सैफी आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल करके इस प्रोग्राम में आए। रेस्पेक्टेड डॉक्टर, ईश्वर की कृपा से इस साल फिर से डॉक्टर कपिल जी की छत्र छाया में उनकी और उनकी मेहनत से हमको ये अवसर मिला है। इसके लिए डॉक्टर कपिल जी और मेटी जी के लिए और उनकी टीम के लिए जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। रेस्पेक्टेड डॉक्टर, आज हम सब यहाँ उस महान हस्ती काउंट सीजर मेटी जी के 216वें जन्म दिवस के सम्मान में आए हैं, जिनका जन्म आज ही के दिन इटली के बोलंगाना शहर में हुआ था। जिस महान हस्ती ने दुनिया के कई देशों के साथ साथ हमारे देश भारत देश को भी आयुर्वेद के रूप में एक हानि रहित इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के रूप में बेशकीमती तोहफा दिया, जिससे आज हम सभी डॉक्टर्स बिना किसी साइड इफेक्ट के इस पैथी से रोगियों का रोग दूर करने में सक्षम हुए हैं। और देश के साथियों, इस पैथी की उपलब्धियों के लिए उस महान हस्ती काउंट सीजर मेटी को हम सभी चिकित्सक जब तक ये सूरज और चांद रहेगा, मेटी जी का उनके जन्म दिवस के अवसर में इस तरह से ही रोशन करते रहेंगे उनके नाम को। रिस्पेक्टिव सभी डॉक्टर साथियों, एक आखिरी और ख़ास बात, जिस महान हस्ती डॉक्टर काउंट सीजर मेटी जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत और ईमानदारी से आपके लिए मेहनत करके जो हम सभी को ये तोहफा दिया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के रूप में, उसको हम सभी लोगों को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अपने भारत जैसे विशाल देश में जहाँ की जनता एक बड़ा गरीब हिस्सा स्वास्थ्य के अभाव में दम तोड़ देता है, हम सभी प्रैक्टिशनर को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की तादाद बढ़ाने के लिए मेहनत करनी चाहिए और देश के लोगों को बिना किसी साइड इफेक्ट वाली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उपचार करके अपने देश को और काउंट सीजर मेटी जी को एक बेशकीमती तोहफा अपनी तरफ से भी देना होगा, जिससे हम सभी का सपना साकार हो सके। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। धन्यवाद। जी सर, हम देख रहे हैं कि अप्रैल में जो हमारा प्रोग्राम है, हर साल की तरह इस साल भी ये प्रोग्राम हो रहा है, लास्ट ईयर भी था, मगर उसमें अभी तक मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं। भाई, डॉक्टर कपिल जी का कोई अपना पर्सनल प्रोग्राम नहीं है, ये हम और आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हमारे घर के अंदर अगर कोई शादी भी होती है तो उस शादी करने वाले को पता होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, कि उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बारात में आए हुए लोग, प्लीज़ बुरा मत मानना, वो तो एक दिन का होता है, उनका खाया और चले गए, मगर कितना टाइम लगता है उनको, कम से कम 2 महीने लगते हैं, और हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग को समझना चाहिए उनके मान, ये डॉक्टर हमारा तो है ही है, मगर डॉक्टर कपिल जी का भी मान सम्मान है। आज इस हॉल के अंदर पूरा हॉल भरा हुआ है माशाल्लाह, तो ऐसे ही उस हॉल को भी भर दें ताकि कि वहाँ पे जाके ये लगे कि हाँ, डॉक्टर कपिल जी का सम्मान है ये। आप लोग नहीं पहुँचेंगे तो वो किसके सम्मान के लिए कर रहे हैं वहाँ पर? तो अपना वक्त निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं और वहाँ पहुँचें। धन्यवाद। यहाँ से ना इसके क्लोज सबकी फ़ोटो ले लो, क्लोज करके। धन्यवाद डॉक्टर आसिफ सैफी जी। अब मैं डॉक्टर रेखा गुप्ता जी से, शर्मा जी से निवेदन करूंगा, डाइस पे आएँ, अपनी बात को रखें। डॉक्टर रेखा शर्मा जी। सभी हमारे इलेक्ट्रोपैथी के जो जितने भी चिकित्सक हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। काउंट सीजर मेटी जी के जन्म दिवस पर आने के लिए आपने अपना समय निकाला, उसके लिए मैं आपका
हृदय से धन्यवाद देती हूँ। साथ में डॉक्टर कपिल ठाकुर जी, जिन्होंने हमें मौका दिया एक छत के नीचे एकत्रित होकर इस अवसर को सेलिब्रेट करने का। मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी में 1 साल से मैं अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से प्रैक्टिस में नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितनी भी प्रैक्टिस की है, ज़्यादातर क्रोनिक डिजीज़ में हमने अपना रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा देखा है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मैंने वो पेशेंट भी लिए हैं जिनको डॉक्टरों ने मॉडर्न साइंस में ये बोल दिया कि अब इनके पास समय नहीं है, 12 घंटे का समय है, 14 घंटे का समय है, आप ले जाओ घर पे सेवा करो। तो मैंने ये देखा कि उनको हमने जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट दिया तो वो उनकी रिकवरी जो है बहुत जल्दी हुई, फास्ट हुई। मैंने खुद 1 महीने के अंदर अंदर उनको इस काबिल कर दिया कि उनको दोबारा हॉस्पिटलाइज होने का मौका नहीं मिला, और अब जो है वो अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं। जो 70 इयर्स के जो बुज़ुर्ग पेशेंट थे, जो वेंटिलेटर तक जा चुके थे, वो हम आज उनको इस लायक कर दिया है कि वो अच्छे से अपना जो है चलना फिरना सब कर रहे हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग मेहनत करते हैं और इस तरफ ध्यान देते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तरफ ध्यान देते हैं, तो हमारे पास काउंट सीजर मैटी जी ने ऐसी विधा हमको दी है कि हम अच्छे से अच्छे सोशल वर्क भी कर सकते हैं, साथ में जो है लोगों को जो है जीवन दान दे सकते हैं, और इसको आगे बढ़ाकर हम मॉडर्न साइंस से भी आगे निकल सकते हैं। एलोपैथी जो लोग यूज़ कर रहे हैं धीरे धीरे, मैं तो यही बोलूँगी कि कोशिश कीजिए धीरे धीरे अपने आप को चेंज करने की, और इसमें जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका भी होगा और समाज का भी विकास होगा। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रेखा शर्मा जी। अब मैं डॉक्टर नितिन दीक्षित जी को बुलाना चाहूँगा, डाइस पे आएँ, अपनी बात को रखें। नमस्कार। सभी चिकित्सक बंधु जो इस सेमिनार में आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद एवं दिल की गहराई से बहुत बहुत नमस्कार। आज जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं उससे जो हमारी यूनिटी है, उससे हमें पता लगा है कि हमारी जो डॉक्टर जितने भी हमारे दिल्ली में बैठते हैं उनकी भी एक यूनिटी है। और आज मुझे ही नहीं, आप लोगों को भी फ़ख्र महसूस हो रहा होगा कि जो हमारी एक समिति है वो कितने अच्छे से कार्य कर रही है। और मैं यहाँ पर डॉक्टर काउंटर सीजर मैटी जी के 216 जन्मदिन पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूँ सभी का, जो आप चिकित्सक बंधु बैठे हुए हैं, और साथ में हमारे जो कपिल ठाकुर जी हैं उनको भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद एवं स्वागत करता हूँ। हाँ बंधुओं, मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो हमारे डॉक्टर सीजर मैटी जी थे, वो जब उपचार किया करते थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नेट पर भी पढ़ा होगा और किताबों में भी पढ़ा होगा कि उन्हें आर्मी की सहायता लेनी पड़ती थी। इतने पेशेंट आते थे कि आर्मी को कंट्रोल करना पड़ता था। अगर आपको मेरी बात का ये लग रहा है कि क्या नाम है गलत कह रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी, हम भी, मैं भी इस पर और ध्यान से और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, जिससे कि काउंटर सीजी का नाम हो, हमारा भी नाम हो, डॉक्टर कपिल ठाकुर जी का भी नाम हो। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर नितिन दीक्षित जी। आशुतोष जी को बुलाना चाहूँगा, कृपया डाइस पे आएँ, अपनी बात को रखें। डॉक्टर आशुतोष जी। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मैं जो बात करने वाला हूँ अनप्रिपेयर्ड हूँ, बट आप सबको बताना चाहता हूँ कि आई एम रियली हैप्पी, बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके। ये मेरी एक पहली ऐसी सभा है जिसमें मैं आ रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष टोंक है। मैं BAMS हूँ, फिर BEMS किया, और मैं करीब 2 साल से BEMS में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी फैमिली जो है वो डॉक्टर्स बैकग्राउंड से आती है। सो काउंट सीजर मैटी का जो मैंने पढ़ाई करी है और जो आज का दिन है, आई थिंक हम सब वी आर गिविंग बैक टू काउंट सीजर मैटी। ऐसे छोटे छोटे जो हम फंक्शन कर रहे हैं, तो हमारा एक रिगार्ड और ग्रैटिट्यूड जो उनकी तरफ जा रहा है, बहुत अच्छा है।
लेकिन हमें इसको यहीं नहीं रोकना है। आप सब लोग, आप एक रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं गोंडा के लिए, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, वो लोग भी कर रहे हैं। बट हम लोग कहीं ऐसा लगा मुझे कि हम लोग बहुत डरे हुए रहते हैं, दबे हुए रहते हैं। वी आर नॉट एबल टू कम अप इन द लाइन एज शर्मा मैम बोल रही हैं कि हमें एलोपैथिक से भी आगे जाना है। 216 साल हो गए इस सभ्यता को, लेकिन हम अभी भी नहीं निकल पा रहे क्योंकि हम अंदर से कुछ डरे हुए हैं। मैंने बहुत डॉक्टर से बात करी है, शायद यहाँ पर वाले डॉक्टर से बात नहीं करी होगी। मैंने नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, बुलंदशहर, काफ़ी ऐसे बड़े डॉक्टर से बात करी है, जालंधर, पंजाब, और सबसे जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम अभी भी शायद 200 साल और ले लेंगे और हम ऐसे ही रहेंगे। अगर आप देखें एलोपैथी, होम्योपैथिक में भी इतना विस्तार हो गया है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छा रिगार्ड, रिस्पेक्ट देते हैं। हमें ये मानना होगा कि हम सब कुछ नहीं कर सकते। मैं अकेला एक जनरल फिजिशियन पूरी बॉडी की एनाटॉमी पढ़ के उसका इलाज नहीं कर सकता। हमें एक स्पेशलिटी ढूंढनी पड़ेगी, जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। सर ने बताया पाइल्स का इलाज, सो एक स्पेशलिटी है वो। इंटरनल मेडिसिन एक स्पेशलिटी है, एक न्यूरो एक स्पेशलिटी है, जेरियाट्रिक्स एक स्पेशलिटी है। हम सबको अपनी अपनी एक स्पेशलिटी ढूंढनी पड़ेगी। और कल अगर मेरे पास कोई सीनियर सिटीज़न वाला या जेरियाट्रिक्स वाला कोई आता है पेशेंट, तो मैं रेकमेंड कर सकूं। अभी क्या हो रहा है कि हम सब कुछ करना चाहते हैं, हम सब बीमारियां देख लेते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। हम जनरल फिजिशियन एक लिमिट तक लिमिटेड रह सकते हैं। हमें अपनी स्पेशलिटी बढ़ानी होगी। हमें अपने आप को इतना काबिल करना पड़ेगा कि हाँ, हम सब कुछ देख सकते हैं, बट एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे की महारत है। वो मुझे लगता है कि मैंने करीब 2.5 साल में अभी तक ऐसा कोई स्पेशल डॉक्टर नहीं मिला जिसको मैं स्पेशल कह सकूं। हो सकता हो यहाँ पर हो, लेकिन हमें उसको प्रमोट करना है। मैं आप सबके सामने एक चीज़ और रखना चाहता हूँ। मैं प्रैक्टिस करता हूँ गाज़ियाबाद, वसुंधरा में। IBM का सो मच थैंकफुल हूँ, और डॉक्टर कपिल का मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि बहुत लास्ट मिनट पे इन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आने का। और मेरा एक क्लिनिक दूसरा चलता है सहारनपुर, यूपी में। मैं ऑनलाइन पेशेंट्स देखता हूँ और मेरी स्पेशलिटी हॉलिस्टिक मेडिसिन है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखें, आप सब लोग एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते होंगे, आप किडनी स्पेशलिस्ट के पास गए, आपने देखा होगा कि वहाँ हम सब पर्चा देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। हम यहाँ पे कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। हम अपने पेशेंट्स को कॉन्फिडेंस ही नहीं देते हैं। मैंने बहुत डॉक्टर से बात करी, वो कहते हैं हम तो अपनी बुक में लिख लेते हैं, रिकॉर्ड में लिख लेते हैं, और जब वो दोबारा आता है हम फिर से पर्चा दे देते हैं। ऐसा नहीं चल पाएगा। ये 200 साल पुरानी अगर चीज़ है, हमें इसको और आगे एक लेवल अप ऊपर करना है। और हम तभी करेंगे जब हम अपने आप को ओपन करेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे और ट्रस्ट डेवलप करेंगे। तो प्रिस्क्रिप्शन देना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको चाह रहा हूँ आप लोग भी अपनाएं। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है, इससे ट्रस्ट बहुत बढ़ता है। पेशेंट सर्कुलेट करते हैं, और मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ उससे मेरा प्रिस्क्रिप्शन बहुत अलग जगह जाता है। लोग सर्कुलेट करते हैं, और मेरे पास हैदराबाद, मतलब आप ये समझ लीजिए एटलीस्ट 4 स्टेट्स को मैं टैकल कर लेता हूँ बिकॉज ऑफ ऑनलाइन। दूसरी चीज़, अपनी मेडिसिन को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस मेडिसिन को शेयर नहीं करेंगे, अगर हम अपना ऑनलाइन विस्तार नहीं करेंगे, हम एक शहर, एक मोहल्ले में रह के दब जाएंगे। तो अगर हम एलोपैथिक को, जो हम बोल रहे हैं कि एलोपैथिक से अच्छी है, तो हमें एलोपैथिक से अच्छी अप्रोच ढूंढनी पड़ेगी। और वो अप्रोच तभी आएगी जब हम एक नए लेवल का सोच करके आगे विस्तार करेंगे, एक सीमित दायरे में नहीं रहेंगे। मेरी आप सबसे ये अनुरोध है, और मैं आप सबसे जुड़ना चाहूँगा, आप सबसे सीखना चाहूँगा कि आप कैसे कर सकते हैं मेरे इस काम को आगे। मेरे पास आई डोंट नो, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। आप बहुत लोग यहाँ पर और ज्ञानी लोग बैठे हैं जो अपनी अपनी बात रखेंगे, बट मेरा एक संजीवनी क्लिनिक नाम से चलता है, और मैंने एक ऐसा टूल बना लिया है जिसको आप कहीं बैठ के भी चला सकते हैं। आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं,
और मैंने अपने साथ करीब 25 डॉक्टर्स जोड़े हैं इसमें, जिनको मैंने वो फ्री में दिया है। तो आप लोग अगर कॉन्फिडेंट हैं और आप लोग अगर चाहेंगे कि आप इसको अपनाना चाहते हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी फ्री अगेन फॉर यू। जिसको भी ऑनलाइन मेडिकेशन में जाना है, पेशेंट्स का विस्तार करना है, उनको सॉल्व करना है, क्योंकि आप सबका एक एम है कि हमें समाज का भला करना है। समाज का भला तभी करेंगे आप जब आप अपने आप को ओपन करेंगे और खुले दिल से उन सबको वेलकम करेंगे, और ऑनलाइन इज़ द मीडियम जिस पे आप जा सकते हैं। कोई भी इंटरेस्टेड है, डॉक्टर कपिल आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग की संस्था भी जुड़ना चाहेगी, कोई भी डॉक्टर जुड़ना चाहेगा, प्लीज़ आज की मीटिंग का रेफरेंस देके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप सबका एक पोर्टल बन जाएगा, आप उसमें अपना प्रिस्क्रिप्शन देख पाएंगे, आपने कितने पेशेंट देखे, कौन सी डेट का पेशेंट देखा, उसका क्या इन्वॉइस था, उसके कितने रुपए आए हैं, कुछ पेंडिंग है। अगर आपके क्लिनिक में कोई पॉली क्लिनिक मल्टी डॉक्टर्स बैठते हैं, आप उनका भी देख सकते हो कि अगर शर्मा मैम देखना चाहेंगी कि आशुतोष मेरा जूनियर, उसने क्या प्रिस्क्राइब किया है इस पेशेंट को और वो छुट्टी पर गया हुआ है, तो आप वो सब चीज़ें देख सकते हैं। तो पावर विल बी विद यू, और इसकी कोई एंडलेस लिमिट नहीं है। तो अगर आप अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप सब लोग की वो हो तो एक मीटिंग में कभी भी IBM के साथ कर सकता हूँ। कपिल सर, मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, कभी भी अगर आपको लगता है कि जो मेरी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँ, तो कभी आपकी अगर नेक्स्ट मीटिंग हो रही है पॉसिबली इन गोंडा जो आप प्लान कर रहे हैं, आई कैन कम एंड प्रेजेंट कि आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, मैं आप लोग को वो देना चाहूँगा। सो ये मेरा एक छोटा सा गिफ्ट रहेगा आप सब लोग के लिए, जो भी इन्वॉल्व होना चाहता है, और आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग, और थैंक यू डॉक्टर कपिल, सॉरी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस पोडियम, और एंडलेस थैंक्स टू काउंट सीजर मैटी फॉर गिविंग अस दिस। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष जी का।